टू स्टार्ट ऑफ विद लीनियर लॉ, ठीक है। लीनियर लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी जो है वो आपके पास मतलब whenever you want to graph things, so ज्यादातर हम जो है वो लीनियर लॉ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। ये सब आप लोगों को आता भी होगा, करा होगा केमिस्ट्री में, P3 में ही काफी। फिजिक्स जिनके पास था उनको तो पहले से आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, लेकिन नहीं भी आता तो वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस थिंग। अच्छा, केमिस्ट्री में इतना ज्यादा फोकस शायद नहीं है ऑन लीनियराइजिंग द इक्वेशन पर्टिकुलरली। एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा गाइड भी कर देगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स होते हुए आप लोगों को थोड़ी बहुत आगे पीछे की टेक्निक्स पता होनी चाहिए, राइट। सो लेट्स ट्राई टू लीनियराइज दिस फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हमें जो प्लॉट करना है, मुझे जो है वो y एक्सिस पे ये y वाली क्वांटिटी प्लॉट करनी है। सो आई वांट टू प्लॉट समथिंग y, समथिंग y क्यों लिख रहा हूं, एक अभी समझाता हूं, ठीक है। एंड ऑन द x एक्सिस आई वांट टू बी प्लॉटिंग समथिंग tm। अच्छा, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस समथिंग tm? ये फिजिक्स वाले पीपीएफ जो P5 जो पढ़ रहा हूं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लीनियराइजेशन अभी समझा देगी आप लोगों को, P5 की भी फिजिक्स की। देखो, जब आप लीनियराइज कर रहे होते हो ना इक्वेशन को, तो जरूरी नहीं है कि आपको, जैसे मैंने बोला हुआ है भाई मुझे y ला दो y एक्सिस पे, तो आप जरूरी है कि आप जबरदस्ती y लेके आओ y एक्सिस पे, इसका मतलब ये नहीं होता। या फिर मैंने बोला भाई x एक्सिस पे tm लेके आओ, तो आप जबरदस्ती x एक्सिस पे tm लेके आ रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं भाई मुझे y ला दो y एक्सिस पे, तो आपने y एक्सिस पे वो चीज प्लॉट करनी है जिसके अंदर वेरिएशन सिर्फ y की वजह से आ रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्लॉट y ऑन द y एक्सिस, दैट इज करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला था y। अगर आप 1/y भी प्लॉट कर दोगे तब भी सही है, क्योंकि इस क्वांटिटी में y की वजह से ही वेरिएशन आ रही है और किसी चीज की वजह से वेरिएशन नहीं आ रही। अगर आप फॉर एग्जाम्पल e की पावर y प्लॉट कर दो, ये भी बिल्कुल सही है, e के अंदर और y की पावर है तो y की वजह से वेरिएशन आ रही है। अगर आप log y प्लॉट कर देते हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो वो सारी क्वांटिटीज जिसके अंदर सिर्फ वेरिएशन इस वाहिद क्वांटिटी की वजह से आ रही हो, वो आप प्लॉट कर दो इस एक्सिस पे, तो दैट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल एंड परफेक्टली ओके। स्क्वायर भी सही है, वाई स्क्वायर भी सही है, वाई क्यूब भी सही है, वाई की पावर 4 भी सही है, 1/y की पावर 5 भी सही है। सब कुछ ऐसा सही है जिसमें सिर्फ वाई की वजह से वेरिएशन आ रही हो, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू लीनियराइज दिस इक्वेशन नाउ, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रानी, वाई सो लेट टुडे? कुछ भी नहीं किया, अभी भी स्टार्ट किया, उतना कुछ मिस नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, लाइन की इक्वेशन याद है आप लोगों को? व्हाट्स द लाइन की इक्वेशन? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो आप सबसे पहले ऑब्वियसली किसके कंपेयर कर रहे हो? आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर रहे होगे। अच्छा, नाउ हाउ एम आई गोइंग टू लिनियराइज दिस? अब देखो, मुझे समथिंग y लाना है, मुझे नजर आ रहा है मेरे पास log y ऑलरेडी सेपरेटेड है। अब मैं साथ और कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, मुझे पता है log y में सिर्फ वेरिएशन y की वजह से ही आ रही है, तो बिल्कुल सही, इसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर रहे, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ log y। यही मेरा y एक्सिस बन जाएगा, क्योंकि y क्या होगा? मेरा सब्जेक्ट होगा, तो मैंने सब्जेक्ट बना लिया log y। अच्छा, फिर क्या है? इक्वल्स टू, अच्छा अब मुझे प्लॉट क्या करना है? मुझे टीएम प्लॉट करना है ऑन द एक्स एक्सिस। अब हम यहाँ पे देखते हैं मैं टीएम को कैसे सेपरेट आउट कर सकता हूँ सब चीजों में से। सो कैन आई राइट दिस इक्वेशन? मैं पहले ये वाला पार्ट लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा एच फ्यूजन ओवर 2.30 into r and then into 1 over tm and then plus a. Can I write this equation like this? इस ऊपर वाली इक्वेशन को, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? राइट? अच्छा, ये लिखने से मुझे क्या फायदा हुआ? देखो, मुझे एक्स एक्सिस पे ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी ना जो सिर्फ टीएम की वजह से वेरी कर रही है। तो अब क्योंकि सिर्फ टीएम लाना मुश्किल था, तो मैंने क्या करी? मैंने होशियारी करी, मैंने 1/tm बाहर निकाल दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक्सप्लिसिटली क्लियर होगा भाई मेरा y क्या है, मेरा m क्या है, मेरा x क्या है, मेरा c क्या है। तो भाई यू कैन सी दैट द y इक्वल्स टू m x प्लस c। ये आपका y इंटरसेप्ट, ये आपका x एक्सिस प्लॉट होगा, ये चीज आपका ग्रेडियंट है, और ये चीज आपका log y, ठीक है, जो आपका y एक्सिस है। सो यू हैव लीनियराइज्ड दिस इक्वेशन। अब अगर आप log y का ग्राफ प्लॉट करोगे अगेंस्ट 1/tm, तो लाजिमन आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका इंटरसेप्ट a होगा और जिसका ग्रेडियंट एक नेगेटिव ग्रेडियंट होगा, और उसका मैग्नीट्यूड आपके पास ये रहा, राइट। सो ऑन दी y एक्सिस व्हाट वी एंडेड अप प्लॉटिंग वाज log y। हमने log y प्लॉट कर दिया ऑन दी y एक्सिस, और मैंने x एक्सिस पे क्या प्लॉट कर दिया? मैंने 1/tm प्लॉट कर दिया है। कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को इसके साथ, जो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट आए?
अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल बी लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस इन फर्दर मोर डिटेल, इसको देखते रहेंगे हम चीजों को। किसी को कोई मिस प्रॉब्लम हो रही है इसमें, इस कॉन्सेप्ट को समझने में? Nope. Okay, that's good. Actually, please don't annotate. Let's clear this. Let's also take x is always tm. नहीं नहीं, not always tm. ये तो इस क्वेश्चन में ये था। ठीक है, अब मैं आपको नया क्वेश्चन दे रहा हूँ। The question is on the y-axis you need to plot TAV, ये चीज y-axis पे आपने ये चीज प्लॉट करनी है TAV, ठीक है, TAV प्लॉट करनी है, और x एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट करना है, आपने v प्लॉट करना है, ठीक है। तो ऑन द y एक्सिस यू वांट टू बी प्लॉटिंग TAV यानी T एवरेज, एंड ऑन द x एक्सिस यू वांट टू बी प्लॉटिंग द v। तो क्या आप इसको लीनियराइज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं y एक्सिस और x एक्सिस से क्या जाएगा, ग्रेडियंट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा मेरा? कैन यू डू दिस? Y will stay same. The question to you guys right now is on the y axis I need something TAV, मुझे समथिंग TAV चाहिए है, और मुझे x एक्सिस पे क्या चाहिए, मुझे समथिंग V चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट है, x पर V करना है, सही है। तो मेरे ख्याल से हम सब लोगों ने रियलाइज किया कि भाई मुझे y एक्सिस पे क्योंकि TAV प्लॉट करना है, तो मुझे ऐसी क्वांटिटी प्लॉट करनी है जिसके अंदर सिर्फ वेरिएशन TAV की वजह से आ रही है। अगर आप इस पूरी चीज को देखोगे तो इसमें वेरिएशन सिर्फ TAV की वजह से ही आएगी, तो मुझे इसका कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है, मुझको ऐसी के ऐसे ही लिख लेना है, क्योंकि यही मेरी y एक्सिस हो जाएगी, फिर आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं log 1/TAV प्लॉट कर रहा हूं अगेंस्ट, अब मुझे v लाना है, v के लिए मुझे पता है मेरा log v ऑन द x एक्सिस चला जाएगा, इसमें सिर्फ वेरिएशन सिर्फ v की वजह से आएगी। सो ये बन जाएगा n log v प्लस c। वेल द गुड थिंग इज दिस वाज ऑलरेडी लीनियराइज्ड, ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, n आपका ग्रेडियंट हो गया, log v आपका x एक्सिस हो गया, और आपका इंटरसेप्ट यही हो गया। तो इंटरसेप्ट ये चीज, x एक्सिस ये, ग्रेडियंट ये, और y एक्सिस ये। सो दिस इज व्हाट यू विल प्लॉट एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। कोई परेशानी इस सवाल में? समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, कोई भी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही? न्यू स्टूडेंट्स ज्यादा प्लीज डू नॉट बी शाय, ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क मी टू रिपीट, ठीक है, आप लोगों के लिए क्लास है। सो प्लीज 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 जितना अच्छा फायदा उठाएंगे उतना आपको। सर माइनस TAV ले सकते हैं, माइनस TAV की पावर -1, माइनस बाहर आ जाएगा रानी, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, तो माइनस log TAV लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस, सही है। दानियल वो फिजिक्स में होगा, इसमें नहीं होगा, केमिस्ट्री में, क्योंकि मैथ्स इतनी ज्यादा टेस्ट नहीं हो रही है, तो इतना इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू लीनियराइज दिस इक्वेशन। ऑन द y एक्सिस आई नीड समथिंग E, मुझे समथिंग E चाहिए है, एंड ऑन द x एक्सिस आई वांट टू प्लॉट समथिंग mn z प्लस, ठीक है। तो मैं आपके साथ कर लेता हूँ ये एग्जांपल। अब अगर मुझे समथिंग E चाहिए और समथिंग mn z प्लस चाहिए है, तो मुझे नजर आ रहा है y एक्सिस तो ऑलरेडी ये है सेपरेटेड, मुझको कुछ नहीं है। और अगर ये भी देखोगे तो यही चीज एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, x एक्सिस पे प्लॉट हो जाएगी, राइट। सो वंस अगेन आई फील लाइक दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी लीनियराइज्ड, सारा मेरा वर्क कट ऑफ करा हुआ है मेरे एग्जामिनर ने मेरे लिए। सो 0.059 ओवर z पहले लिख लेते हैं, और अच्छा मेरा z जो है ना ऐसा होता है 3 लगता है वो, लेकिन मैं ऐसे ही बनाता हूँ z, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मैं z ऐसे ही लिख लेता हूँ। अच्छा जी, एंड देन log, एंड देन दिस शैल बी mn z प्लस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस e स्टैंडर्ड, ठीक है। और आपने लिनाइज कर ली, आपको चल गया, ठीक है, ये y एक्सिस पे है, दिस थिंग इज ऑन द y एक्सिस, ये चीज आपका x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे, यानी मतलब ये ग्रेडियंट हो जाएगा, और ये चीज आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गई इसकी सिंपल बेसिक लिनियराइजेशन। नाउ लेट्स गिव यू अनदर क्वेश्चन। हाउ अबाउट, थोड़ा सा मिक्सअप करूं, थोड़ा सा आसान लग रहे हैं मुझे क्वेश्चंस, बट खैर केमिस्ट्री में ये इतनी ही डिफिकल्टी होगी, मतलब ज्यादातर आपको ये नजर आएगा कि आपकी ऑलरेडी इक्वेशन लीनियराइज्ड है, इट इज ऑलरेडी लीनियराइज्ड। अच्छा, y एक्सिस पे जो मुझे प्लॉट करना है अब इस दफा, मुझे प्लॉट करना है log अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा फाइनल, मुझे ये प्लॉट करना है, और मुझे x एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, मुझे x एक्सिस पे
टी प्लॉट करना है। क्या आप मुझे इसमें से ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट बता सकते हो? क्या आ रहा है मेरा ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट? कोई भी कंफ्यूजन हो तो डोंट फील हेजिटेंट टू आस्क, पूछना। और वैसे केमिस्ट्री वाला बैच मेरा सबसे फेवरेट बैच है इस साल का, क्योंकि इसमें मुझे बड़ा मजा आता है। बच्चे जो है वो क्या करते हैं, दे टॉक अ लॉट एंड हमें बड़ा मजा आता है पढ़ने पढ़ाने में। तो प्लीज डोंट फील कि ओ भाई इतने सारे बच्चे हैं, मैं सवाल कैसे पूछूं और ये क्या होगा, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ठीक है, सवाल पूछते हुए। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, हम सब पढ़ने ही बैठे हुए, ठीक है। इनफैक्ट मेरी भी काफी दफा मैं भी गलती कर देता हूँ, ठीक है। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, यू शुड आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। एंड आपको मजा आएगा क्लास लेने में, ठीक है। व्हेन you're पार्टिसिपेटिंग, आपको नजर आ रहा होगा अच्छा मेरे सवाल मेरे आंसर सारे सही हो रहे हैं, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। सो दैट्स दैट। अच्छा, सो दिस इज गोइंग टू बी लॉग अल्फा माइनस अल्फा फाइनल, फाइनल सबस्क्रिप्ट में है, इक्वल्स टू। अच्छा, फिर आप लोगों ने कहा माइनस के अपॉन 2.30, आप ऐसे लिख ले, टाइम को आप बाहर सेपरेट आउट कर ले और प्लस ए कर दें। उस हिसाब से सर आपका जो है वो वाई एक्सिस ये हो जाएगा, ग्रेडियंट ये हो जाएगा, एक्स एक्सिस ये हो जाएगा और आपका वाई इंटरसेप्ट ये हो जाएगा। मैं लास्ट वाली भी जल्दी से कर लेता हूं एंड देन लेट्स मूव ऑन। सो इसमें हमें क्या प्लॉट करना है, इसमें हमें जो है वो लॉग डी ओवर एम प्लॉट करना है ऑन दी वाई एक्सिस, और मुझे दूसरी जगह क्या प्लॉट करना है, लॉग एक्स प्लॉट करना है, ठीक है जी। यही या तक ये नहीं वाली लिनियराइज। सो जो है हम क्या करेंगे, इसको इसको लिनियराइज कर लेते हैं, लॉग डी ओवर एम इक्वल्स टू बी लॉग एक्स प्लस ए, ठीक है जी, हो गया था, गुड। सो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, दिस इज द प्लस सी, दिस इज द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आपका ये हो जाएगा, ये चीज ये चीज ये चीज ये। आई एम कॉन्फिडेंट तुम लोग ये कर लोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हो। अच्छा जी, फिर आपके पास क्या है, दूसरी बात ये है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। शायद ऐसा केमिस्ट्री में क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस नहीं जाती है इन सब चीजों को, लेकिन फिजिक्स वालों के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। खैर फिजिक्स वाले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम बाद में देखेंगे फिजिक्स में इंशाल्लाह। बट लॉग्स हैव नो यूनिट्स, ये बात दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये लॉग वाली क्वांटिटी होगी ना, जिस भी चीज का आप लॉग लेते हो उसके यूनिट पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं, राइट। सो इवन इफ दिस वाज मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हैज नो यूनिट्स, ठीक है। सो घबरा नहीं जाना, कभी कभार यूनिट्स गायब हो जाते हैं, मतलब कभी क्या हर दफा ही लॉग लगाने पे यूनिट्स गायब होंगे, तो घबरा नहीं जाना मुझे एक्सेस क्यों नहीं दिए हुए मुझे यूनिट्स, ठीक है। या कभी टेबल फिल करना हो, आपने ऊपर हेडिंग डाली हुई लॉग ऑफ दिस थिंग, तो उसके साथ यूनिट्स नहीं लिखे जाएंगे, यूनिट्स नहीं होते लॉग के, ठीक है। बाकी सब चीजों के यूनिट्स होंगे, लॉग जब लगाते हो लॉग के कोई यूनिट्स नहीं होते,